एंड वेलकम टू कुक विद रबी। मैं हूं मरीहा और मैं हूं राहा और मैं हूँ आकिल और मैं हूँ ईर्षा। और आज है 10 जून। हाँ। हमारे पापा की बर्थडे है। आज हमारे पापा और आज का बर्थडे है। तो आज हम खुद बनाएंगे अपने पापा के लिए फ्रेश क्रीम मैंगो केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि हमें केक बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। 4 अदद अंडे जो रूम टेम्परेचर पर है, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। आइसिंग के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसका स्पंज तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग वाइट्स और एग यॉक्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये मेरा अल्लाह। हम इस तरह से इनकी एग यॉक्स और एग वाइट्स को सेपरेट कर लेंगे और अलग से एक बाउल में रखे जाएंगे। मम्मा एक अंडा। अब हम अंडा तोड़ लेंगे। यस दोबारा नहीं, सफेदियाँ। पहले हम एग वाइट्स को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। देखिए इसमें कितनी झाग आ गई है एग वाइट में थोड़ी सी ही देर में। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, वो भी छान कर। तो क्या मरिया आप मेरी हेल्प करेंगी चीनी छानने में? यस। मेरे आइसिंग शुगर हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे और इसको छानते जाएंगे। हमने थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसमें ऐड कर दिए। तो अब हम इसको बीट करेंगे अच्छा सा। क्या कर रहे हो? डालो। साइड डालो इसमें। ऐसे, वेरी गुड। बस अब हम इसको अच्छा सा बीट करेंगे। दबाना नहीं है। देखिए हमारी एग वाइट्स कितनी ज़्यादा फूल। इसमें एक एक करके एग यॉक्स ऐड करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। थोड़ी सी डाल दो। इसमें हम लास्ट एग यॉक भी डालेंगे और इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे। और इसमें अब हम 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे कि वनीला एसेंस में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 2 से 3 हिस्सों में करके मैदा को छानेंगे। मिक्स करेंगे। आशी ने इस केक को बनाने में हमारी बहुत हेल्प की है। हाँ। अब हम इसमें और मैदा ऐड करेंगे। अब इसको भी हम कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे। हेल्प करें इसको डालने में। सारे मैदे को ऐड कर दें। वेरी गुड। तो अब हमने सारा मैदा इसमें छान लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमने केक का बैटर रेडी कर लिया है, तो अब हम इसको एक केक टिन में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने बेकिंग शीट को लगा दिया है ऑयल से ग्रीस करके। सारे बैटर को हम इस केक टिन में ऐड करेंगे। हमने सारे बैटर को टिन में ऐड कर दिया और अब हम इसको बेक करेंगे। हाँ। अब हम केक को बेक करने के लिए एक मोटा और बड़ा पतीला ले लेंगे। इसके अंदर हम जाली का स्टैंड रख लेंगे और इसके अंदर और इस जाली के स्टैंड के ऊपर हम अपने केक टिन को सेट कर लेंगे और फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। पहले 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर हम इसकी फ्लेम लो रखेंगे और फिर 30 से 35 मिनट के लिए हम केक को लो फ्लेम पर बेक करेंगे। केक को लो फ्लेम पर 35 मिनट बेक किया है। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए हमारा केक कितना ऊपर आ गया है। अब हम इसको एहतियात से बाहर निकाल लेते हैं ग्लव्स की हेल्प से। ऐसे तो इसको देखकर लग रहा है कि अच्छी तरह से बेक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम टूथपिक से इसको चेक कर लेते हैं कि ये बेक्ड है या नहीं। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हम इसके बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। जैसे कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी केक तैयार हो गया है। अब ये बहुत गर्म है, इसको रेस्ट के लिए रखना चाहिए, ठंडा होने के लिए। ये देखिए, वाह। और ये बहुत ही मज़ेदार सा केक जो है सॉफ्ट एंड स्पंजी बेक हो गया है। इसे अब हम ठंडा होने देंगे, रेस्ट के लिए रखेंगे। को हमने अच्छा से ठंडा कर लिया और अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। एक मैंगो ले लेंगे और इसको काट लेंगे हम स्लाइस में। पहले इसको पील ऑफ करेंगे। अब हम इसको क्यूब्स में कट करेंगे। हमने वे क्रीम ले लिया और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये आसानी से खुल जाती है। अब हम इस तरह से इसको खोलेंगे, क्रीम को इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी क्रीम जो है ये आइसक्रीम की तरह जमी हुई है। इसमें आइस क्रिस्टल्स हैं। गर्मियों में क्रीम को विप करने की ये बेस्ट टेक्निक है कि आप इसको हल्का सा जमा हुआ, जैसे देखिए इसमें हल्के हल्के से ये लम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यूज़ करें तो ये अच्छी तरह आसानी से विप हो जाएगी। अब हम इसको बीट करके विप कर लेंगे। देखिए हमारी क्रीम अच्छे से विप हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने अपने केक को 3 स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से खोल के रखेंगे और हम एक केक बोर्ड ले लेंगे और व्हिप्ड क्रीम हम इस पे लगाएंगे थोड़ी सी नीचे। केक का लास्ट पीस क्रीम लगाने की वजह से ये सेट हो जाता है। अब हमने आधा कप दूध लिया है और उसके अंदर हमने चीनी डालकर मिक्स कर दिया है। इसको हम केक के ऊपर डालेंगे। हमने क्रीम को व्हिप कर पाइपिंग बैग में भर लिया है और अब इसको केक के अंदर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर मैंगो के क्यूब्स लगाएंगे इस तरह से। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम दूध लगा देंगे जिससे मॉइस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम फिर से क्रीम की लेयर लगाएंगे। अब फिर से इसके ऊपर क्यूब्स रखेंगे मैंगो के। इसके ऊपर एक और लेयर रख देंगे।
और लास्ट लेयर में भी हम दूध लगाएंगे, फिर से क्रीम लगाएंगे। मैं खाऊंगी। हमने इसकी नोजल में थोड़ा सा ग्रीन कलर लगाया है और क्रीम भर लिया है। अब हम सिंपली इस पे स्टार नोजल से स्टार्स बना लेंगे। इसके साइड से भी हम इस तरह से स्टार्स बना लेंगे। स्टार्स बनाना बहुत इजी है। केक की टॉपिंग पे मैंगो के क्यूब्स भी लगा देंगे इस तरीके से सेंटर में करके। हमारा केक अब रेडी हो गया। केक को अच्छे से फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है और मैंगो केक तैयार है। तो अब हम अपने पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पापा। Wow, looking so my cake. इसको दे दो।